बीजेपी के लोगों को उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी ओर देखे। देश में 3 जगह मेजर चुनाव था। एक था एमसीडी दिल्ली, एक गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, और उसमें 3 में से 2 जगह हार गए हैं, सिर्फ 1 जगह जीते हैं। जहां पहले से एमसीडी चुनाव में उन्हीं का था, वहां भी हार गए हैं, और उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं देश भर में बीजेपी के लोग। अब हार कर भी लोग जश्न मनाते हैं तो भगवान ही मालिक है। अब उनकी बातों की क्या व्याख्या करनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश कार्यालय में आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें जदयू के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, वो ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम चीज़ों को बताया कि किस लिए ये बैठक रखी गई है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कुढ़नी उपचुनाव में जदयू को हार का सामना करना पड़ा, उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। पार्टी के संगठन का चुनाव चल रहा है, उसका समापन है एक तरह से कल। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिकता को पूरा करने के लिए आज पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर कल खुला अधिवेशन होगा। मुद्दे क्या रहेंगे सर? कहा ना हमने कि पार्टी के संगठन का जो चुनाव चल रहा था, प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का जो चुनाव होता है, उसके लिए पार्टी के संविधान में कुछ औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लगाने के लिए आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और कल ओपन सेशन है। उसके माध्यम से पार्टी के संगठन के चुनाव की सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। लोकसभा 24 को लेकर क्या नहीं, देखिए, एजेंडा कुछ उस समय आ जाए वो अलग विषय है, लेकिन अभी जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है वह यही है कि पार्टी के संगठन की जो औपचारिकता है उसको पूरा करने का काम करना है। बाकी चर्चा वहाँ होगी, अगर कोई और विषय पे तो चर्चा होगी। कुढ़नी की हार को लेकर बीजेपी कह रही है कि 25 की शुरुआत दिख रही है। अच्छा, बीजेपी के लोगों को उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी ओर देखे। देश में 3 जगह मेजर चुनाव था। एक था एमसीडी दिल्ली, एक गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, और उसमें 3 में से 2 जगह हार गए हैं, सिर्फ 1 जगह जीते हैं। जहां पहले से एमसीडी चुनाव में उन्हीं का था, वहां भी हार गए हैं, और उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं देश भर में बीजेपी के लोग। अब हार कर भी लोग जश्न मनाते हैं तो भगवान ही मालिक है। अब उनकी बातों की क्या व्याख्या करनी। अनिल सैनी इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से। अरे भैया, कोई इंडिविजुअल क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं। ठीक। तो अभी आपने देखा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जिस तरीके से कुढ़नी में हार का सामना करना पड़ा, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि जो आपको बता दें कि कुढ़नी में जिस तरीके से बीजेपी जीत दर्ज की, उसके बाद लगातार बीजेपी जदयू पे तंज कसते नजर आ रही थी। उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि उन लोग को बस काम है बोलने का, उन लोग को बोलने दीजिए, बाकी उन लोग को कुछ करना तो है नहीं, बस इसी तरह दिखावा करना है और पब्लिसिटी करना है बोल बोल के। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, दिल्ली एमसीडी में वो हार गए तो दिल्ली एमसीडी वो क्यों नहीं जीत गए। और भी आपको बता दें कि जो उपेंद्र कुशवाहा थे, वो कुढ़नी उपचुनाव में हार मिलने के बाद जिस तरीके से बीजेपी लगातार जदयू पर तंज कसते नजर आ रही थी, और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी, उन तमाम चीज़ों पर जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।